चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी गोमती घाट पर है और ये लोक बंधु राजनारायण सेतु है। और निश्चित तौर पर यहाँ आने के बाद लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं। सावन का आज पहला दिन है और कहीं न कहीं हर किसी के मन में ये महत्वाकांक्षा रहती है कि अपने जो स्थानीय घाट हैं, अपने जो स्थानीय मंदिर हैं, वहाँ जाया जाए और वहाँ पर पूजन किया जाए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो गोमती का तट है, बहुत कम समय में ये कितना बदला है। कई सारे लोग मेरे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे मैं बातचीत करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा कैमरा पर्सन से कि ज़रा दिखाने की कोशिश करें कि अब ये जौनपुर पहले जैसा जौनपुर रहा है कि नहीं रहा है और कितने प्रकार के बदलाव हुए हैं। ये घाट आप सामने की तरफ देख सकते हैं, नमामि गंगे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है और वृक्ष लगा दिए गए हैं, चारों तरफ घाट बना दिए गए हैं, सुंदर घाट बना दिए गए हैं। ऊपर की तरफ ये पुल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की आवाजाही बिल्कुल चल रही है। मेरे साथ कई सारे लोग हैं बातचीत करने के लिए, यहीं जौनपुर के रहने वाले हैं, घाटों पर हैं, आज पहले दिन इनसे मुलाकात हो रही है और इनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि जो बदलाव जौनपुर में हुआ है, इस बदलावों को किस तरह देखते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? सक्षम यादव हमारा नाम है। जौनपुर के ही रहने वाले सक्षम यादव से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा इस बार जौनपुर में कम से कम इस दशक में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, वो चाहे गोमती के घाटों को लेकर के हों या फिर मंदिरों के कायाकल्प को लेकर के हों। बहुत साफ़ सफाई यहाँ है और कहीं न कहीं ये गोमती की कलछल हम सभी को यहाँ आकर्षित करती रहती है। और कई सारे युवाओं से हमने जुड़कर जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी अपने अपने तर्क दिए हैं। गोमती के तट पर खड़े होकर के जब मैं ये पड़ताल कर रहा था कि कितनी बदली गोमती, कितना हुआ जौनपुर का विकास, तो और कई युवा हमसे मिले। हमने उनसे ये भी पूछा कि ये जो बदलाव आप देख रहे हैं इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं, तो युवाओं ने अपने ही अंदाज में समझाया, साहब यहाँ के जनप्रतिनिधियों को तो हम श्रेय जरूर देंगे, लेकिन कई प्रकार के मामलों में अब भी हमारा जौनपुर न सिर्फ शहर बल्कि ज़िला भी पीछे है। युवाओं ने बेरोजगारी के प्रश्न को भी खूब उठाया। तो इस युवा ने कहा, साहब ये सीढ़ियाँ जो आप देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगी हुई है, बावजूद इसके सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। और न सिर्फ इतना बल्कि आए गाहे बगाहे दिन भी कई सारी घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। युवाओं ने ये भी कहा कि हमें एक युवा होने के नाते इस सरकार से बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए और कहीं ना कहीं ये सरकार ये सब कुछ करने में फेल है। न सिर्फ इतना, मस्तक पर त्रिपुंडी लगा करके टहल रहे इन युवा महोदय से जब हमने बात की तो इन्होंने ये भी कहा कि और सारे कई प्रकार के बदलाव जौनपुर में होंगे, लेकिन उसके लिए आम जनता को भी खूब सहयोग करना पड़ेगा। आधे दर्जन से अधिक युवाओं की खेप मेरे साथ जुड़ी थी। अब हमने इन महोदय से पूछा कि साहब कितना बदला जौनपुर, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट और बड़ा बेबाक जवाब दिया। उन्होंने कहा, सर जौनपुर कई मायनों में बहुत बदल चुका है और कहीं ना कहीं जौनपुर तरक्की की नई इबारत लिख रहा है। सक्षम चूँकि बोलने में बहुत तेज़ थे तो सक्षम से हमने ये भी प्रश्न किया कि सक्षम भाई ये ज़रा बताइए कि ये जो गोमती के घाट किनारे की तरफ हैं इस पर साफ़ सफाई नहीं दिखती। तो उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी जौनपुर के लोगों की है, हम कैसे अपने घाटों की सुरक्षा स्वयं करते हैं। खैर इस खास कवरेज में सिर्फ और सिर्फ इतना। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।